तो हेलो एवरीवन, मैं अतुल पांडे आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और विजन क्लासेस की तरफ से आप सभी को उत्तराखंड स्थापना दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। उत्तराखंड राज्य किस प्रकार से बना है, इन कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हमें याद रखना चाहिए कि आज हम उत्तराखंड राज्य में जो रह रहे हैं उनके लिए लोगों ने कितना प्रयास किया, कितना बलिदान दिया, उसके बारे में हम सोचने का प्रयास करेंगे। सन 1946 के अंतर्गत गढ़ केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे के द्वारा एक पृथक राज्य की मांग की जाती है। तत्पश्चात 1952 के अंतर्गत मार्क्सवादी नेता पीसी जोशी एंड वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के द्वारा एक पृथक राज्य की मांग श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने रखी जाती है। उसके पश्चात सन 1955 के अंतर्गत एक आयोग लाया जाता है जिसका नाम फजल अली आयोग रखा जाता है, जिसका उद्देश्य सभी पर्वतीय राज्यों को मिलाकर एक पृथक राज्य का निर्माण करना था। 1979 के अंतर्गत उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना होती है और इसकी अध्यक्षता कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति श्री डी पंत जी कर रहे थे। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य 30-31 मई सन 1988 के अंतर्गत होते हैं। सबसे पहले TSDC की स्थापना होती है, फिर उसके बाद विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना होती है, हरिद्वार की स्थापना होती है और शोभन सिंह जिना के द्वारा उत्तरांचल उद्यान परिषद की स्थापना की जाती। सन 1992 के अंतर्गत रमा वार्षिक समिति की स्थापना की जाती है और उसकी यह सिफारिश थी कि पृथक राज्य हमें मिलकर प्राप्त होगा। उस पृथक राज्य की राजधानी पौड़ी गढ़वाल के कैरसैंण जगह पर स्थापित की जाएगी। 1994 के अंतर्गत एक खटीमा कांड होता है जो कि आज भी उधम सिंह नगर के अंतर्गत आता है और इसे उत्तराखंड इतिहास में एक काले दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पर बहुत सारे लोगों ने अपने पिता का बलिदान दिया था, बहुत सारे लोगों ने अपने पुत्र का बलिदान दिया था, बहुत सारी माएं बहनें विधवा हो चुकी थी। 2 सितंबर सन 1994 को एक और घटना मसूरी में होती है जिसे मसूरी कांड के नाम से जाना जाता है, जिसमें हमारी युवतियां हंसा दनाई थी और बेलमती चौहान जी का देहांत हो जाता है, उनका बलिदान हो जाता है। और 2 अक्टूबर सन 1994 को एक रामपुर तिराह कांड हो जाता है जिसे मुजफ्फर कांड के नाम से भी जाना जाता है। तो इन दिनों के अंतर्गत कंटिन्यूअसली हमारे जो उत्तराखंड के भावी नेता थे, भावी क्रांतिकारी थे, सभी लोगों ने अपना योगदान दिया। उसके बाद 10 नवंबर सन 1995 के अंतर्गत श्री यंत्र टापू की घटना श्रीनगर के अंतर्गत होती है। इन सभी घटनाओं को देखकर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री HD देवगौड़ा जी 15 सन 1998 को हमें एक पृथक राज्य की स्वीकृति देते हैं और सन 1 अगस्त 2000 को यह बिल लोकसभा में लाया जाता है और फिर उसके पश्चात 10 अगस्त सन 2000 को यह बिल राज्यसभा में पास होता है। इसके पश्चात 28 अगस्त सन 2000 को तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण के द्वारा इस बिल पर हस्ताक्षर किया जाता है और 9 नवंबर सन 2000 को इस प्रकार से हमें भारत का 27वां राज्य देवभूमि उत्तरांचल के नाम से हमें मिलता है, जिसका नाम उत्तरांचल रखा जाता है। और उसके बाद सन 1 जनवरी सन 2007 को उत्तरांचल से नाम बदलकर उत्तराखंड रखा जाता है। ये उत्तराखंड हमें केदारखंड से मिलकर बना जाता है, यह हमारे शास्त्रों में भी उल्लेख मिलता है। इसीलिए हमारा जो राज्य है उत्तरांचल से उत्तराखंड के नाम से रखा जाता है। So I hope
मैं आशा करता हूं इस प्रकार की ये वीडियो आप सभी को बहुत हेल्प करेगी हमारे उत्तराखंड को समझने के लिए, उत्तराखंड स्थापना दिवस को मनाने के लिए और उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया और अपना बलिदान देकर हमें एक देवभूमि उत्तराखंड नाम से हमें एक राज्य प्रदान किया। यदि आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आई है तो आप सभी लोगों से आशा करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरीके की वीडियो आप सभी को देखने को मिलेगी। सो धन्यवाद।